अमेरिका से मिलने वाले पेट्रियट सिस्टम अब रूस के टारगेट पर है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद दी है। रूस को एक चैनल के इंटरव्यू में दिए गए में पुतिन ने दावा किया कि वो यूक्रेन को मिलने वाले पेट्रियट सिस्टम को तबाह कर देंगे। मैदान में डटे यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो देशों ने वो सब किया जिसका जिक्र जेलेंस्की ने अपने हर बयान में किया। फ्रांस से मिसाइल मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, स्वीडन से हवित्जर मिली, नीदरलैंड से रसद आई और अमेरिका ने तो लगता है अपने बारूद खाने की चाबी ही यूक्रेन को सौंप दी। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने जेलेंस्की को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। पिछले हफ्ते अमेरिका ने रूस को पैट्रियट मिसाइल भेजने का ऐलान किया था, लेकिन उस पैट्रियट सिस्टम के आने से पहले ही उसकी धमक पुतिन को खटकने लगी है। रूस के चैनल में दिए इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को हम 100% नष्ट कर देंगे। अमेरिका से ये मदद यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगी। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। पैट्रियट के लगते ही कीव में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इसके आते ही मॉस्को उल्टा टारगेट पर होगा। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पैट्रियट को तबाह करने के लिए रूस की सेना ईरानी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन की 65 बस्तियों में तबाही मचाई। रूस की सेना ने MLR के साथ कुपियांस्क, खार्किव में 10 से ज्यादा बार गोलाबारी की, जिस पर यूक्रेन की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर मजबूत दिखी और अब पैट्रियट का मैदान में होना रूस के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसम में काम करने में सक्षम है। जेलेंस्की को जिस हथियार का इंतजार है, पुतिन ने उसकी तबाही के पहले ही संकेत दे दिए हैं। पुतिन के दावे पैट्रियट के दम के आगे कितने मजबूत साबित होंगे, यह महायुद्ध के मैदान में दिखेगा। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख से साफ है कि नए साल यानी कि 2023 में भी यूक्रेन जंग थमने वाली नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन जंग को लेकर अपने खतरनाक इरादों का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब अपने ऐलान के मुताबिक जनवरी 2023 में पुतिन अपने एक्शन प्लान को अमल में लाने वाले हैं। 2023 में नजर आएगा रूस का नया हथियार। जनवरी 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन तय। पुतिन का ब्रह्मास्त्र कैसे रोकेंगे जेलेंस्की? यूक्रेन जंग से आई तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया दहशत में है। यूक्रेन के कई शहर या तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं या फिर वहां शमशान का सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं मातम की चीखें गूंज रही हैं, तो कहीं लोग इस जंग को रोकने की गुहार लगाते नजर आते हैं। नए साल और क्रिसमस की खुशियां नदारत हैं।
क्योंकि यूक्रेन की आवाम के सामने अभी सर्दी से बचने की जंग भी सामने खड़ी है। दूसरी तरफ जंगे मैदान में जिस तरह रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं, उसे देखकर एक बात तो तय है कि पिछले 10 महीने से जारी यूक्रेन जंग नए साल यानी 2023 में भी थमने वाली नहीं है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फरमान के बाद ये जंग नए साल में और भी तेज होने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन जंग में अपना एक ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जिसके बाद यूक्रेन पर बरसने वाले बर्बादी के बारूद को कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर राष्ट्रपति पुतिन जनवरी 2023 में अपना कौन सा नया हथियार उतारने वाले हैं, आपको उसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस हथियार की एक झलक देख लीजिए। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको है। रूस का दावा है कि यह उसकी नौसेना का वो विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी जंगी युद्धपोत है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। खबर के मुताबिक एडमिरल गार्शको रूसी सेना का वो जंगी जहाज है जो एक नहीं अलग अलग तरह के घातक हथियारों से लैस है, और रूस का दावा है कि ये जनवरी 2023 में समंदर से बारूद बरसाता नजर आएगा। दुनिया रूस के इस जंगी युद्धपोत को राष्ट्रपति का ब्रह्मास्त्र भी कहती है। राष्ट्रपति पुतिन जंग में अपना एक ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जिसे रोक पाना राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि पुतिन ने यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन 100% तय कर दी है। रूस के फौजी दुश्मन के खिलाफ जनवरी से परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली ज़िरकॉन का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। रूस का दावा है कि एडमिरल गार्शको जितने घातक हथियारों से लैस है उतनी ही खूबियों से भी लैस है। रूस के मुताबिक एडमिरल गार्शको को पहली बार 28 जुलाई 2018 को रूसी नौसेना में कमीशन किया गया था और फिलहाल एडमिरल गार्शको रिपेयर के चलते डॉकयार्ड में था। लेकिन अब रूस का यह खतरनाक जंगी जहाज जनवरी 2023 में एक बार फिर समंदर में तैरता नजर आएगा, और समंदर में एडमिरल गार्शको के नजर आने का मतलब है कि यूक्रेन में बहुत जल्द तबाही का बारूद बरसने वाला है। आइए अब आपको एडमिरल गार्शको की खूबियों के बारे में भी बता दें। रूस की नौसेना के मुताबिक एडमिरल गार्शको मल्टी रोल जंगी जहाज है। ये एस्कॉर्ट मिशन और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर है। एडमिरल गार्शको 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये समंदर में लगातार 30 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। एडमिरल गार्शको 3D एयर सर्च रेडार और आधुनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा ये 130 mm और 30 mm की मशीन गन और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। ये तो रही एडमिरल गार्शको की खासियतों की बात, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के एक फरमान के बाद इसे एक ऐसे हथियार से भी लैस किया जा रहा है जिसके बाद एडमिरल गार्शको से बरसती तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर वो कौन सा हथियार है, आप खुद ही सुन लीजिए। Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту.
रूस की सेना को नए साल के मौके पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है, जिनका मतलब ये है कि रूस के फौजी दुश्मन के खिलाफ जनवरी से परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली ज़िरकॉन का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुतिन का दावा है कि ज़िरकॉन के रूस की नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि इस मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं। बैरेंट्स सागर के उफनती लहरों पर रूस की नौसेना के फ्रिगेट एडमिरल गार्शकोव तभी फ्रिगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रिगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है। लेकिन चंद सेकंड में ही यह मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को 28 मई 2022 को जारी किया था। इस मिसाइल टेस्ट के बाद रूस ने दावा किया था कि यह उसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन है। रूस का दावा है कि उसकी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरते हुए 1,000 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज़िरकॉन मिसाइल यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश अखबार डेली मेल के एक आर्टिकल में यह दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश भी सुना दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там практически мы все выбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК. ये तो आपने सुन लिया कि आखिर क्यों रूस अब जंग में ज़िरकॉन मिसाइल इस्तेमाल करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल कितनी घातक। ज़िरकॉन मिसाइल को 3M22 ज़िरकॉन भी कहा जाता है। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ज़िरकॉन आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा उड़ान भर सकती है। ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर दूरी तय करती है और 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेगा तब तक ये तबाही मचा चुका होगा। ये दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। राष्ट्रपति पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। लिहाजा जब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेगा तब तक ये तबाही मचा चुकी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। रूस का दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। यानी इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी मोड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। रूस का नाटो और अमेरिका पर भी ये आरोप है कि उनकी सेना से अधिकारी यूक्रेन जंग में शामिल हैं। Офицеры, артиллеристы и другие специалисты.
В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения.